जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सांसद महुआ मित्रों की सांसद सदस्यता, लोकसभा सदस्यता आज खारिज हुई, रद्द हुई। उन्हें लोकसभा से निष्कासित किया गया। इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल हमारा देश जो है, हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे महान लोकतंत्र और सबसे बढ़िया लोकतंत्र है। उसको वो हमारा एक तरह से लोकतंत्र का मंदिर है। उसमें माननीय जितने भी सभासद होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उनको अपने पद मर्यादा गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। एवं अगर वो लोग पद मर्यादा गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर तो देश की सेवा तो छोड़िए, वो फिर अपनी सेवा में ही व्यस्त रहेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। दरअसल ये महुआ मोइत्रा जो संसद सदस्य है लोकसभा की, ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर गई है एवं 4.5 साल हो गया। इन्होंने करीब 60 सवाल पूछे, 60 सवाल पूछे हैं अभी तक 4.5 साल में, और उसमें 51 सवाल केवल सिर्फ और सिर्फ हीरानंदानी के फेवर में, अडानी के खिलाफ पूछे हैं। मतलब एक बिजनेस हाउस के समर्थन में और दूसरे बिजनेस हाउस के विरोध में ही सवाल पूछे हैं। और वो जो हीरानंदानी ग्रुप है उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन भारत सरकार से चाहिए अपने बिजनेस को प्रमोशन देने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पॉलिसी है, वो सब जानने के लिए एवं अडानी के खिलाफ अनर्गल बातें करने के लिए, अडानी के खिलाफ बयानबाजी देने के लिए, सदन में लोगों को, सदन को गुमराह करने के लिए इन्होंने सवाल पूछे हैं। और इन्होंने सदन की मर्यादा तार तार किया है, सदन की मर्यादा को अपमानित किया है। सारे सदस्यों को, आजकल तो टेक सेवी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। पहले जो संसद सदस्य हाथ से लिखकर सवाल पूछा करते थे, लोकसभा सेक्रेटरीट को दिया करते थे, वो सब जमाना चला गया। अब सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, और लैपटॉप से ही सवाल पूछे जाते हैं। उसके लिए लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से सभी माननीय सभासदों को, सदस्यों को लॉगिन दिया गया है, लॉगिन पासवर्ड वगैरह दिया गया है। और इन महिला सदस्य जो हैं, ये महुआ मोइत्रा, इन्होंने क्या किया, वो लॉगिन पासवर्ड जो है अपने फायदे के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए हीरानंदानी ग्रुप के सेठ को दे दिया। और वो सेठ जी कहाँ बैठते हैं? दुबई में। अब देखिए, एक तो मतलब किसी को देना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, कोई अगर संसद सदस्य के पास समय नहीं है या वो जाता नहीं है, कंप्यूटर को जानता नहीं है, तो वो अपने पीए से या किसी सहायक से ले सकता, की सुविधा हासिल कर सकता है, उनको उनसे कार्य हासिल कर सकता है। इन्होंने तो पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए सीधा हीरानंदानी ग्रुप के सेठ को दे दिया। दुबई में, वो आजकल दुबई में विराजमान है, उनको पकड़ा दिया। उतना ही नहीं, भारत में, दिल्ली में, बेंगलोर में, इधर या विदेश में, दुबई में और अमेरिका में बैठे हुए लोगों ने भी एक दिन में 4 जगह से लॉगिन किया है महुआ मोइत्रा के हिसाब से, संसद सदस्य के हिसाब से, एक दिन में 4 जगह से। अब देखिए, तो इसमें तो देश की सुरक्षा का भी सवाल आता है। इन्होंने तो मतलब अपनी सदस्यता एक तरह से चंद पैसों के लिए बेच दी है, क्योंकि वो हीरानंदानी ने तो इनके ऊपर एफिडेविट करके इनके ऊपर आरोप लगाए कि कैसे कैसे विदेश यात्रा में उनसे ये फंडिंग लेती थी, कैसे कैसे महंगे होटल में ठहरती थी, महंगे गिफ्ट देती थी। और इनका जो सरकारी आवास जो है सभी सदस्यों को, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्यों को जो मिला हुआ है, वो सब जो सरकारी आवास है, हीरानंदानी ग्रुप का रियल एस्टेट में कारोबार, उनके ग्रुप से इन्होंने अपने सरकारी आवास को लोकसभा सदस्य के हिसाब से जो इनको मिला है उसकी मरम्मत और रिनोवेशन कराई है। ये सारे तथ्यों के साथ बात है, पूरे प्रमाण सहित बात है। तत्पश्चात इनके ऊपर निशिकांत दुबे जो लोकसभा सांसद है, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था एथिक्स कमेटी को कि इनके सारी बातों के ऊपर जांच की जाए। जब जांच हुई, एथिक्स कमेटी बैठी, ये मैडम वहां जाके, एथिक्स कमेटी के अंदर में सभी दलों के सांसद होते हैं, जो बड़ी बड़ी दल है सभी सांसद होते हैं। और उन्होंने जाकर वहां पर जब इनके पेशी हुई लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने, तो इन्होंने उनके ऊपर ही सवाल जड़ दिया, एथिक्स कमेटी के ऊपर।
और उलूल जुलूल बातें करके बकवास करके वहां से बॉयकॉट करके चली आई। और आज इनके लोकसभा में मैं देख रहा था, आज इनके सदस्यों ने इनको बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन साफ साफ जब स्पीकर महोदय ने सबको मौका दिया है, मतलब रूलिंग पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को, सबको मौका दिया है, और साफ साफ आया है। फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रस्ताव दिया वहां लोकसभा में कि इनके जो अभद्र अशिष्ट व्यवहार और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और संसदीय व्यवहार के चलते इनकी सदस्यता रद्द की जाए। उसे वाचनिक वोट से, मतलब मौखिक वोट से वो प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ और उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की गई। ऐसा ही एक वाकया जब लोकसभा के स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, उनके समय भी आया था ये ऐसा ही वाकया। और क्वेश्चन कैश फॉर क्वेश्चन, उसका फेमस नाम था कैश फॉर क्वेश्चन, और कैश फॉर क्वेश्चन के चक्कर में सदस्यों को पैसा देके क्वेश्चन पूछा जाता लोकसभा में, ऐसा एक वाकया आया था। उसमें 10-11 सांसद सदस्यों की सदस्यता, उस समय के जो स्पीकर थे, ये करीब आज से मैं सोचता हूँ शायद 15-16 साल के पहले की बात है, लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी, वो तो खुद भी बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे, उनको पार्लियामेंट, वो कई बार पार्लियामेंट में जीते हैं, उनको पार्लियामेंट की सारी प्रोसीजर की जानकारी भी थी, और खुद वो उस समय स्पीकर भी थे। उन्होंने ऐसे ही प्रस्ताव पारित हुआ लोकसभा में, और शायद 10 या 11 सदस्यों की लोकसभा सदस्यता एक साथ में निष्कासन किया गया, वो बर्खास्त हुए माननीय सदस्यगण। वैसे इस लोकसभा में आज महुआ मोइत्रा की भी सदस्यता खारिज हुई। अब देखिए, माने चोर मचाए शोर, ये जो हिंदी में कहावत है चोर मचाए शोर, उसका पूरा प्रबल प्रमाण आज मिला। जैसे ही इनकी सदस्यता समाप्त हुई, तैसे ही इस मैडम ने वहां जाके बाहर में, लोकसभा से बाहर जाके लोकसभा के प्रांगण में, लोकसभा परिसर में हल्ला गुल्ला मीडिया के सामने मचाने लग गई और बोली, मैं चूंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल पूछती हूँ और मेरे पीछे सब पड़ गए हैं और मुझे अशिष्टता का बात बोल रहे हैं, ऐसा वैसा, और इन्होंने अडानी को भारत में एयरपोर्ट्स बेच दिया, पोर्ट्स बेच दिया। आज भी वही बात, मतलब जिस काम के लिए जनता ने एक एक लोकसभा सदस्य जो बनते हैं, वो कम से कम 20, 25, 30 लाख सदस्य, 30 लाख वोटरों के ऊपर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो इन्होंने कभी एक सवाल भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, जो 25-30 लाख वोटरों की ये नुमाइंदगी करते थे लोकसभा में, एक भी सवाल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बारे में या जन कल्याण के बारे में इन्होंने कभी पूछा ही नहीं। इसके अलावा जिस स्टेट से ही आती है, पश्चिम बंगाल से, बंगाल के संबंध भी, कोई बंगाल के राज्य में कैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कैसा बंगाल का विकास हो, उस संबंध में भी इन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा। भारत का कैसा विकास हो, उसमें भी ये सारे सवाल उलूल जुलूल, और सारे सवाल हीरानंदानी अडानी को लेकर पूछे गए। 60 में से 51 सवाल। अब आप देखिए, करीब करीब सारे सवाल पूछे गए। अब आप देखिए, इसका मतलब साफ हुआ कि आप एक्चुअली जनता की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे वहां पर, आप पैसे के एवज में, धन के एवज में, लालच में पड़कर एक इंडस्ट्रियल हाउस की नुमाइंदगी कर रही थी, और वो जिसकी नुमाइंदगी कर रही थी, उन्होंने आपको अपने बस में रखकर दूसरे उनके जो कंपटीटर ग्रुप अर्थात अडानी, उनके विरुद्ध में सवाल पूछे जा रहे थे गवर्नमेंट के पॉलिसी के बारे में। तो इससे साफ साफ मालूम होता है सारी चोरी पकड़ी गई। अब आप चिल्लाने से क्या होगा, वो जो बात है ना चोर मचाए शोर, अब आप चिल्लाने से क्या होगा, आपकी सारी गलतियां पकड़ी गई है और आपको वहां पर बेइज्जत होकर लोकसभा से निष्कासन किया गया है। अब आप मोदी के ऊपर सवाल उठाइए, अडानी के ऊपर उठाइए, भारत की संसद पर उठाइए, बीजेपी पर उठाइए, जिस किसी के ऊपर भी उठाइए, अब आपकी कोई सुनवाई होगी नहीं। और वहां जाके आज तृणमूल कांग्रेस के मेंबर सोनिया गांधी ने इनको सपोर्ट किया है, ये जो महुआ मोइत्रा को सोनिया गांधी ने सपोर्ट किया। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। ये तीनों पार्टी के मेंबर जाके वहां जो पार्लियामेंट परिसर में जो गांधी जी की मूर्ति है, गांधी जी की जो प्रतिमा है, उसके नीचे खड़े होके इन्होंने वहां प्रतिवाद किया। मतलब देखिए, इन्होंने शुरू से ही गलती की, उसके बाद गलती पकड़ी गई, गलती पकड़ने के बाद इथिक्स कमेटी ने इनको नोटिस दिया,
उसके बाद ये आने के बाद ये इन्होंने अपनी गलती नहीं स्वीकार की, उल्टा इथिक्स कमेटी के ऊपर सवाल खड़ा की और बॉयकॉट करके चली गई। और आज जब संसद ने इनको निष्कासन किया तो संसद के ऊपर, सरकार के ऊपर, सबके ऊपर ये सवाल खड़ा कर रही है। जो मेरे विचार से जो आज इनको निष्कासन किया गया 100% सही कदम भारत की लोकसभा ने उठाया है इनके खिलाफ। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।